लेकिन बीएलए के इस रिमोट कंट्रोल हमले में पाकिस्तान आर्मी को एक बार फिर बड़ा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान अभी हुआ हो ऐसा नहीं है, एक सीरीज है पिछले कई महीनों से जो लगातार चली आ रही है। अजय, देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से बीएलए के हमले हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को नुकसान हुआ है, आप सीरीज देख लीजिए। ट्रेन को हाईजैक करके वहां हमला, बस को उड़ाना बम से और उसमें 90 लोगों के मारे जाना पाकिस्तानी सेना के। उसके बाद एक जो बीएलए की फिदाइन महिला फिदाइन अटैकर थी, उसने एक सैन्य वाहन को अटैक किया जिसमें एक अफसर और 2 लोगों का मारे जाना। ये सिलसिला तब से चल रहा है और आज एक बार फिर से बीएलए ने हमला किया है और 5 लोग, एक अधिकारी, सेना के अधिकारी सहित जो है उनकी मौत हो गई है। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के लिए परेशानियां कम नहीं हुई हैं और खासतौर पे बलूचिस्तान, जैसा जिक्र हम इंडिया न्यूज बार बार कर रहा है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि 1972 में जिस तरीके से बांग्लादेश का विभाजन हुआ था पाकिस्तान से, अब बीएलए बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ये एक बार फिर से वैसे हालात बना चुकी है और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की कोई तरकीब नहीं चल रही। और वजह इसके पीछे ये है कि आज तक इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। बातचीत सिलसिला अगर किया होता, लोगों के एस्पिरेशंस को सुना होता तो शायद चीजें बदलती, मगर राजीव ऐसा हुआ नहीं और उसका नतीजा हमारे सामने है। आप खुद जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान में लोगों को हमेशा एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जाता है। कोई मारा जाता है तो वहां बहुत कोई तबाही नहीं हो जाती या बहुत कोई दुख नहीं मनाया जाता। मुझे लगता है यही वजह है कि आप सोचिए, बीएलए के हमले में 5 और फौजी मारे गए, एक अफसर समेत, मगर कोई सल्यूशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इसका जो सल्यूशन है, हल जो है वो कुछ कैसे हो, क्या होगा, हल जो है वो किस तरीके से क्या होगा। लेकिन पूरे बलूचिस्तान के रास्ते में उम्मीद है, जाफर एक्सप्रेस के कांड के बाद से लगातार दबाव में है, लेकिन चीन का परेशान होना अजय अब ज्यादा लाजमी दिखाई पड़ रहा है। चीन को अब ऐसा लग रहा है कि उसके एसेट्स, उसका इन्वेस्टमेंट और उसके लोग बलूचिस्तान में खतरे में आ गए हैं। देखिए राजीव, चीन का जो कंसर्न है वो जायज हो सकता है, मगर चीन ने पंगा भी तो खुद लिया है। चीन जानता था कि ये जो इलाका है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का, ये इलाका जो है वो भारत का है। उसके बावजूद चीन ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की। चीन ने बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए की कि चीन को लगा कि ये इलाका जो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके एक अलग टेरिटरी को जो कब्जा करने का चीन का प्लान रहता है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और पाकिस्तान इस मामले में बड़ा बेशर्म है। पाकिस्तान को पता है, पैसा ले लीजिए, जब चीजें देने की बात आएगी तो पाकिस्तान कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गिड़गिड़ा सकता है, रो सकता है। और इसी नाम पर चीन को उसने इन्वेस्टमेंट करवाया भी है। आज जो हालात हैं बीएलए ने और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने जो बनाए हैं, अब उसके सामने चीन की भी नहीं चलेगी। आप ये समझिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां हालात हैं, जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी हमलावर है, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना बड़े लेवल पर फेल हुई है इन दोनों रीजन्स में, और जो पाकिस्तान के सबसे बड़े रीजन हैं उनमें चीन भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इलाके जो हैं वहां अगर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के अलावा भी कोई देश करने की कोशिश करता है, अलबत्ता पाकिस्तान भी करता है, तो यकीनन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सामने खड़ा हो जाएगा। और चीन करे वो तो बात ही अलग हो जाती है, इसमें चीन की भी नहीं चलेगी। मैं एक बार के लिए आपको रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर मैं चाहूंगा कि बड़ी खबर पूरी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के लिए रखी जाए। यह बड़ा हमला है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, पाकिस्तानी फौज पर एक बार फिर यह हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, नॉर्थ वजीरिस्तान की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तानी आर्मी की जो गाड़ी उड़ाई उसमें मेजर समेत 5 फौजी मार डाले गए हैं, मार दिए गए हैं। यानी इन इलाकों में बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के सामने अब खड़ी हो गई है। जाफर एक्सप्रेस का कांड ज्यादा दूर नहीं है, जिस पर बार बार पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से डाटा और आंकड़े बदलते रहे थे कि आखिर उसके कितने सैनिक मारे गए हैं यहां पर, लेकिन उसके बाद भी हमला हुआ और आज एक और फिर हमला हो गया। और इससे पहले भी कैंटोनमेंट इलाके में भी इसी तरीके से टारगेट किया गया था। यानी अजय, इतना तय है
कि यहां पर इस पूरे इलाके में अब बीएलए ने अपना वो कमांड हासिल कर लिया है जिससे वो पाकिस्तानी फौज को कभी भी किसी भी वक्त चाहकर निशाना बना सकता है। अजय, यहां पर एक बात और बताइए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। अजय, चीन ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान से कहा था कि वो इस इलाके का कंट्रोल उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करे। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, उसके बाद ये हालात पैदा होने शुरू हो गए।